नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले बार वीडियो में वादा किया था कि 3 जनवरी के बाद से जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाली वैकेंसी आना चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों, डायरेक्ट ज्वाइनिंग की पहली वैकेंसी आ गई है और जिसमें कम से कम पे आउट है 25 से 30 हज़ार रुपये महीना। अब वो भी घर बैठे हुए, आपको कहीं जाना भी नहीं है। यानी कि आप चाहो तो ये काम घर बैठ करके कर सकते हो। मात्र आधे घंटे 1 घंटे भी अगर आप काम करते हो तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का पे आउट यहाँ पर मिल रहा है कंपनी से। हमारे ही कंपनी की वैकेंसी है, हमारे ही कंपनी में ज्वाइनिंग थी और डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी। लेकिन समझदारी की दाग देता हूँ हिंदुस्तानियों की और आप सभी कैंडिडेट्स की। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में नहीं ज्वाइन किए, बोले 200 रुपये चले जाएंगे। अरे कम से कम थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लेते। वैसे कहीं जाएंगे अभी यही कैंडिडेट तो 5-10 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार बर्बाद करके आ जाएंगे। लेकिन एक जो मैंने उदाहरण दिया था कि पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी करने का 5 रुपये लगता है ना, तो उससे पार्किंग वाले से बहस कर लेंगे 5 रुपये के लिए, ठीक है। जब नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले भर करके ले जाएंगे, फिर वहां जा करके 2 हज़ार रुपये दे आएंगे और 4 बातें भी सुन लेंगे और 4 घंटे का समय भी खराब कर देंगे, वो उनको मंजूर है। तो हिंदुस्तान के लोग इतने तो समझदार हैं। खैर ठीक है, जो भी है तो अच्छी बात है। उससे हमें जो है कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ना कोई बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत है। पर आज के बाद आप लोग कभी ये दोष मत देना कि सर वैकेंसी नहीं बताई। इतने ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, इतना बढ़िया मौका था, लेकिन हमारे कई समझदार दोस्त जो थे, अरे भैया आपने ठीक है अपने 200 रुपये बचा लिए, मतलब 200 रुपये लगा करके यहाँ अगर आपको हम 25 हज़ार रुपये दे भी रहे हैं आधे घंटे काम करके 1 घंटे काम करके, तो लगा देते ना यार। जिंदगी में इतना पैसा बर्बाद किया, चलो पानी में भी डूब जाता तो डुबा देते, 200 रुपये और डुबा देते, पर नहीं। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ भटको, ढूंढो अपने से नौकरी। रही वैकेंसी की बात, तो वैकेंसी तो आ ही रही है। जिनका पेड ग्रुप में नंबर ऐड है उनके पास तो आ ही रही है। फ्री लिस्टिंग के वालों के पास नहीं आ रही, तो फ्री लिस्टिंग वाले चाहे तो अपना पेड ग्रुप में करवा सकते हैं, ठीक है। पर कहने का मतलब ये है कि जो नहीं वो कर पाए हैं, अभी भी मौका है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, अभी भी मौका है। अगर आपको करना हो तो अभी भी कर लो, क्योंकि 9 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और 9 से 9:05 के बीच में ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं, हमारे अभिषेक विश्वकर्मा जी को ले लो, अब क्या बोलें। इतने दिन से परेशान थे, सर डायरेक्ट ज्वाइनिंग आए तो बताना, डायरेक्ट ज्वाइनिंग आए तो बताना। और जब आई तो बताया भी, सब वो भी किया, अब उनका खुद ही पता नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पास तो क्या है, अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब बाकी जो ढूंढ रहे हैं, जाओ ढूंढो, 500 का 200 का रोज पेट्रोल खर्च करो, इधर उधर भटको, वही 5 हज़ार 6 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार की ढूंढो नौकरी। फिर बोलना कि सर उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो सर उसने रिस्पांस नहीं किया, तो सर तो उसने तो रिप्लाई नहीं किया, बस यही सब चलने दो, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी समझदारी है, आपकी मर्जी है, बताना हमारा काम रहता है, सो हमने बता दिया, ठीक है। अब चलिए, अब जिन लोगों को ट्रेनिंग करना है और जिनको नहीं भी करना है, सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, देख लो बोर्ड भी लगवा लिए हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो है आपको ये पूरी जानकारी जो है दे रहा हूं, ठीक है। अब इस वीडियो को आप पूरा देखना, लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले चैनल को, और बेल आइकॉन की बटन चालू कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले जॉब की बात करूंगा, फिर उसके बाद बिजनेस की बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूं जॉब पे। जॉब 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की जॉब होती है, आप भी मानते हैं इस चीज को। पहली जॉब होती है, ठीक है, गवर्नमेंट। दूसरी जॉब होती है प्राइवेट। 2 प्रकार की जॉब होती हैं, ठीक है।
अब ये दोनों जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या चाहिए? मार्कशीट, मार्कशीट प्लस पैसा प्लस पकड़। पकड़ इन द सेंस क्या हुआ? पकड़ का मतलब ये हुआ, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सभी लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। पकड़ का मतलब ये हुआ कि आपके किसी केंद्रीय मंत्री से, कलेक्टर कमिश्नर से या बड़े अधिकारियों से सेटिंग हो और आपके पास क्या हो? मार्कशीट हो, पैसा हो, यानी रिश्वत देने के लिए 10-20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हो, ठीक है, और पकड़ हो, अच्छी पहचान हो, ठीक है। यहां पे आप क्या पा सकते हो? सीधे सरकारी नौकरी, ठीक है। टैलेंट वैलेंट तो अपनी जगह रह जाता है, पर जिनके पास ये तीनों चीजें हैं तो उन्हें सीधे सरकारी नौकरी मिल जाती है, हिंदुस्तान है, ठीक है। अब आते हैं अपन प्राइवेट जॉब पे, ठीक है। प्राइवेट जॉब में इसका कोई काम नहीं होता है, मार्कशीट का। यहाँ पे ये जो है मार्कशीट है, इसका कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि काम यहाँ किसको करना है? आदमी को। मार्कशीट तो कोई काम करेगी नहीं, ठीक है। यहाँ ये इसलिए काम करना कर जाती है क्योंकि यहाँ आदमी को कोई काम ही नहीं करना होता। जैसे मान लो प्रोफेसर भी है तो नहीं भी पढ़ाएगा तब भी उसको तनख्वाह मिलेगी उतनी ही, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ प्रोफेसर है तो ये पढ़ाएगा जब, तभी इसको सैलरी दी जाएगी प्राइवेट कंपनी में। नहीं पढ़ाएगा तो तनख्वाह ही नहीं दी जाएगी, 2 रुपए नहीं देंगे, भगा देंगे कंपनी वाले। और सरकारी नौकरी में क्या होगा कि चाहे वो काम करे चाहे नहीं करे, उसको पैसा तो मिलना ही है, ठीक है। यहाँ मार्कशीट काम नहीं करेगी आपकी। अब ना यहाँ तो पकड़ काम करेगी, क्योंकि इसके लिए टेलीकॉलर की जॉब के लिए नरेंद्र मोदी जी तो फोन करेंगे नहीं, ना विधायक जी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना मार्कशीट काम की, ना पकड़ काम की, ना पैसा काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या करेगा? आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि जो आपकी ओरिजिनल जानकारी, जैसे मान लो आप 4 व्हीलर मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हो तो आपको गाड़ी बनाना आना चाहिए। कहने का मतलब समझ गए? अगर आपके पास ये प्रैक्टिकल नॉलेज है तभी जो है आप सरकारी ये प्राइवेट नौकरी में जो है टिक पाओगे, और तभी आपको एक प्राइवेट कंपनी रखेगी। यहाँ पे ना आपकी मार्कशीट काम करेगी, ना पकड़ काम करेगी, ना पैसा काम करेगा। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब इन दोनों चीजों के लिए क्या चाहिए होती है? इस पे दो प्रकार की चीज है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि तीनों चीजें आपके पास नहीं है, ठीक है। जिनके पास है उनका आसानी से हो जाएगा, उस पर अपन डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब प्राइवेट नौकरी पे, ठीक है, टैलेंट, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। आप काम किस लिए कर रहे हो? आपको नौकरी चाहिए या पैसा चाहिए? ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, ध्यान देना, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपको नौकरी चाहिए या पैसा चाहिए, ठीक है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए आपको जरूरत होती है वैकेंसी की। नौकरी अगर प्राइवेट में चाहिए तो आपको क्या चाहिए? वैकेंसी। तो वैकेंसी कैसे आती है? 2 प्रकार से आती है, हमने बता दिया। वैकेंसी हमारी कहाँ आती है? पेड लिस्ट में, पेड लिस्ट में, ठीक है। जिसका चार्ज होता है कितना? ये अभी न्यू ईयर है तो हो सकता है इस महीने से या अगले महीने से कुछ बढ़ाए कंपनी, जब भी आएगा तो अपडेट देंगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं तो अभी फिलहाल ये है, ठीक है। तो अगर आपको इसके लिए ये चाहिए नौकरी, ठीक है, तो नौकरी के लिए आपको क्या चाहिए? तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना, हमने बता दिया वैकेंसी। तो आपको वैकेंसी अगर चाहिए तो इसका चार्ज ये है, ठीक है। अब दूसरा, अगर आपको नौकरी चाहिए, नौकरी, तो नौकरी 2 प्रकार की होती है। तो नौकरी के लिए इसके हमने पहले क्या बताया था? प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से आएगा? ट्रेनिंग से, ठीक है। अभी ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है स्कॉलरशिप बेस वाली, एक होती है डायरेक्ट वाली की आप वो करके कर दो, ठीक है। क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज होता, आप में टैलेंट होता, तो वैकेंसी तो आपको मिल ही रही है। तो वैकेंसी आपके पास जब है तो आप जाओ, क्योंकि आपको ना उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है और
ना आप उसको सही तरीके से गेस कर पा रहे हो, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने एक प्लान दिया काहे का, डायरेक्ट ज्वाइनिंग का। यहाँ तक मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लान दिया कंपनी ने डायरेक्ट ज्वाइनिंग का, काहे का, डायरेक्ट ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इसके लिए जो है जो चार्ज निर्धारित है ये 200 रुपये था, वो भी बहुत से लोग नहीं दे पाए। अब मान लो आगे आपको 50,000 की नौकरी देती है कोई किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, और 8 घंटे की ड्यूटी, 50,000 सैलरी, और 500 रुपये मांगेगी, तो वो भी नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी चाहिए ही नहीं। ठीक है, और जिस दिन चाहिए होगी उस दिन तो आदमी 500 क्या, एक्चुअली क्या होता है, ये चीजें जरूरत के हिसाब से दी जाती है। जैसे आपकी गाड़ी में हवा भरी हुई है ना, कोई अगर रास्ते में जा रहे हो, कोई बोलेगा साहब 2 रुपए दे दो, हवा डाल देता हूँ, आप बोलोगे मैं हवा का क्या करूंगा। ठीक है, मेरी गाड़ी में ऑलरेडी इतनी हवा भरी हुई है, आपकी हवा की कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो 2 रुपए में डाले। अब मान लो रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, आपकी अच्छी खासा तबीयत खराब है या किसी कोई इमरजेंसी है, रात में 12 बजे आपकी अचानक से गाड़ी पंचर हो गई, टायर पंचर हो गया। अब पंचर वाला बोलता है कि साहब मैं 12 बजे रात को आऊंगा तो 50 रुपए लूंगा, तो आप बोलोगे भैया 50 नहीं, आप 100 रुपए ले लो, लेकिन आ करके अभी गाड़ी बना दो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस समय जरूरत है, तो आप उसको 2 रुपए की जगह आप 100 रुपए देने को तैयार हो, और जब जरूरत नहीं थी तो आप 2 रुपए भी देने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जरूरत जब इंसान की होगी तभी वो किसी चीज में पैसा खर्च करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा बात आती है कि जरूरत के अलावा साधन की उपलब्धता भी होनी चाहिए और आपके पास समय भी होना चाहिए। ठीक है, पैसा तो एक अलग चीज हो गई, अब उपलब्धता, मान लो उसने बोला मैं 50 रुपए लूंगा, आपके पास उस समय 5 रुपए भी नहीं है, मना कर देगा। क्या करेगा? मना कर देगा, बोलेगा मैं नहीं बनाऊंगा, रात में मैं आऊंगा 5 रुपए के लिए उतनी दूर, 50 रुपए लूंगा। अगर आपके पास है तो आप 50 की जगह 100 रुपए भी दोगे। तीसरी चीज मैंने बताई, टाइम होना चाहिए। तो टाइम कैसे, मतलब आपको हॉस्पिटल 10 बजे पहुंचना है, अब आपको यही सुबह हो गई, ठीक है, या आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, मान लो अगर डॉक्टर ने बोला कि अगर 5 मिनट के अंदर इनको ले आओगे तो ये बच जाएंगे, और नहीं तो ज्यादा देर हो जाएगी, तो पता चला आपके पास समय नहीं है, 5 मिनट पंचर बनाने में ही लग गए, तो पता चला तब का जो है काम लग चुका है। ठीक है, जिस घायल को आप पहुंचाने जा रहे हो, तो अब वो उसका भी कोई महत्व नहीं रह गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई जो है काहे की, नौकरी की। ठीक है, अब मैंने एक बताई कि आपको डिसाइड करना है कि नौकरी चाहिए कि पैसा चाहिए। ठीक है, दोनों में से आपको डिसाइड करना है। नौकरी के लिए हमने बताया वैकेंसी, तो वैकेंसी आपके पास आती है, अब आप में टैलेंट है तो आप जाओ, नहीं तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग का प्लान है। अब प्लान बी भी है। ठीक है, आप स्कॉलरशिप बेस पर भी जा सकते हैं, जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और अब नौकरी और पैसा में से आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए बता दिया। अब अगर आपको ये चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नौकरी नहीं करते हैं उनके पास पैसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अंबानी अगर नौकरी नहीं करता है तो उसके पास पैसा ही नहीं होना चाहिए। जब अंबानी के पास ही दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, तो इसका मतलब ये हुआ, और नौकरी जो है, कलेक्टर भी एक नौकरी ही करता है। ठीक है, सबसे बड़ी पोस्ट की बात कर रहा हूं, पर कलेक्टर जो है अंबानी नहीं बन पाया, ना उसकी प्रसिद्धि हो पाई। आप अपने जिले के बगल के कलेक्टर का नाम नहीं जानते हो, अपने ही जिले का बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बगल वाले की तो छोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है नौकरी से ना आप पैसा कमा सकते ना नाम कमा सकते, लेकिन आप अपने क्षेत्र के विधायक का नाम जरूर जानते होंगे। उसके पास हो सकता है कलेक्टर के बराबर पैसा नहीं हो, ना अंबानी के बराबर पैसा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सोशल वर्क करते हैं उनका नाम होता है, और जिसका नाम होगा उसके पास पैसा उसके पास चल करके आएगा, जिसका नाम होगा। आप अपने क्षेत्र के विधायक का नाम जरूर जानते होंगे, हर आदमी जानता होगा अपने क्षेत्र के विधायक का नाम। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो एकदम ही दूर हों। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आपको नौकरी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा जरूरी नहीं है कि नौकरी से पैसा आएगा, ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, पर कितना पैसा आएगा कि आपका केवल उससे पेट चल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, केवल आपका पेट चल सकता है, ठीक है। यहाँ अंबानी जो है अपना क्या पेट नहीं पालता होगा, लेकिन पेट पालने के अलावा कम से कम 10 लाख लोगों को उसने नौकरी दे भी रखी है, रोजगार भी दे रखा है। कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अभी दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है कुछ ऐसे राइजर टैलेंट या इस टाइप का कुछ नाम आया है, अभी मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले। उसका मकसद ही ये है कि आप नौकरी देने वाला बन जाओ, यानी कुछ आप ऐसा बिजनेस करो और कुछ ऐसा काम करो कि आप खुद अपने लिए भी करो और 100,000 और लोगों के लिए करो, हजारों लोगों के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि इन दोनों चीजों में आप डिसाइड कर लो पहले कि आपको नौकरी चाहिए कि पैसा चाहिए। नौकरी चाहिए तो उसके लिए हमने बता दिया, तो नौकरी का मैटर क्लोज हो गया वहां पे, ठीक है। अब अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा जरूरी नहीं कि नौकरी से ही आए, नौकरी में पैसा आता है पर लिमिटेड आएगा। और नौकरी क्या होगा, एक छोड़ोगे फिर दूसरी पकड़ोगे, फिर दूसरी छोड़ोगे तीसरी पकड़ोगे, तो यही जो है ये चलता रहेगा जिंदगी भर। और कितना, मान लो आज आप 10,000 कमा रहे हो तो 10 साल बाद 15,000 कमाओगे, 10 साल बाद 15,000 कमाओगे, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन बिजनेस में अगर आप आज 5,000 कमा रहे हो तो 10 साल बाद आप 5 लाख कमाओगे। आज अगर आपकी एक ब्रांच है और 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कल आपकी 1,000 ब्रांच होगी और आपके यहाँ 10,000 कर्मचारी काम करेंगे, ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों में। तो आपको दोनों में से निर्धारित करना होगा कि आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए या पैसा चाहिए, ठीक है। तो पैसा जो है इससे भी आता है, इससे भी आता है, पर आपको कितना चाहिए। यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट भी सुन लीजिए और इसका पॉजिटिव पॉइंट भी सुन लीजिए। नौकरी में क्या होता है कि आपको एक फिक्स सैलरी फिक्स डेट को मिल जाती है, पर यहाँ का निगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसमें जो है आप बंधे रहेंगे, यानी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सामने वाली की मर्जी से ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सामने वाले ने बोला 8 बजे आना है, आपको 8 बजे जाना है। सामने वाला बोलेगा कि 2 बजे तक काम करना है, ये तो आपको काम करना है। यहाँ पे आपकी कोई मर्जी नहीं, यानी नौकरी के पहले होती है परीक्षा, और परीक्षा का मतलब हुआ पर धन इच्छा, यानी दूसरे की इच्छा से काम करना है, उसको बोलते हैं नौकरी। चाहे वो आपकी जगह कलेक्टर ही क्यों ना हो, कौन क्यों ना हो, कलेक्टर। अगर कलेक्टर को ऑर्डर आ गया कि आपको साहब 2 बजे रात को पहुंचना है, तो 2 बजे रात को उसे जाना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो जब कलेक्टर के साथ ये कंडीशन लागू है तो आप टेलीकॉलर हो, 8,000 की नौकरी ढूंढते हो, फिर बोलते हो सर ये टाइमिंग नहीं चाहिए। अपनी मर्जी चलती ही नहीं है नौकरी में, सामने वाले की मर्जी से काम करना पड़ेगा। अब बिजनेस में है, बिजनेस में आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, ठीक है। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है और ना पैसे की कोई लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों फर्क होता है मेरे दोस्त। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप काम क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कर पाते 50-55 साल तक कि उन्हें करना क्या है जिंदगी में। वो 65 साल में जो है हाथ पैर जब सुस्त हो गए तो लेकर के बैठ जाते हैं, ठीक है, और फिर जो है आराम से माला जपना पड़ता है। तो आपको दोनों में से डिसाइड करना है, ठीक है। ये मैंने आज आपको ट्रिक बता दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो वीडियो डालता हूँ आप पूरा देखो, ध्यान से देखो, पर डे देखो, तो आपको सारी गणित समझ में आ जाएगी। नौकरी भी अगर चाहोगे ना तो नौकरी तो खुद ही घर चल करके आ जाएगी, ठीक है। अब काम की बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 9 बजे वर्क फ्रॉम होम की ट्रेनिंग भी होनी है और 8:44 हो चुके हैं। अब समय बहुत कम बचा है, तो बाकी बातें जो है वो अगले वीडियो में करूँगा, कल के वीडियो में करूँगा। अब ट्रेनिंग जिनके पास लिंक पहुँच गई है, जिनका पेमेंट आया है, केवल उन्हीं को ज्वाइन करनी है, पहले से कंफर्म किए दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना है आपको। और गूगल मीट ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे, ठीक है।
एक खुलेगा ज्वाइन विथ अ कोड और एक खुलेगा न्यू मीटिंग। तो आपको ज्वाइन विथ ए कोड पे क्लिक करना है और आप इसमें देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा, जहां पे ज्वाइन विथ ए कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, JOIN ज्वाइन विथ कोड, CODE। वहां पे आपको ये आप देख रहे होंगे तो आपके पास आया होगा, आपको केवल कोड इतना टाइप कर देना है, ज्वाइन विथ ए कोड जहां पे लिखा हुआ है वहां पे आपको ये ऐसे बॉक्स में टाइप कर देना है, क्या, CGY, ये एक लाइन है, फिर I, फिर K, फिर I, फिर Q, फिर उसके बाद एक लाइन है, फिर GMK, ठीक है। और यहाँ जैसे ही आप ये टाइप कर देंगे तो उसके बाद आपसे यहाँ पे लिख के आएगा आस्क टू ज्वाइन, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, आस्क टू ज्वाइन पे। लेकिन ये जो है आपको ठीक 9 बजे इंटर करना है और 9:05 के पहले ज्वाइन कर लेना है, नहीं तो ये ज्वाइन ही नहीं होगा। जैसे ही आस्क टू ज्वाइन, और जब ज्वाइन करें तो सभी लोगों को कैमरा और माइक बंद रखना है। जब आपकी बारी आएगी तब आप अपना सवाल पूछ लेना, कैमरा और माइक दोनों चीज बंद रखना है आस्क टू ज्वाइन पे, तो आप मीटिंग में एंटर हो जाएंगे। शुक्रिया, समय थोड़ा कम है और अभी भी जो करना चाहते हैं फटाफट कर लो, ट्रेनिंग है, नहीं तो फिर मत बोलना कि सर वैकेंसी नहीं बताई डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाली। जिसको करना है फटाफट कर लो, ठीक है। हो सकता है एक आध मौका और मिल जाए कभी डायरेक्ट ज्वाइनिंग का, हो सकता है ना भी मिले। तो अब जो है यहीं पे आज अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप डिसाइड कर लेना और जिसको अभी भी ज्वाइन करना है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। घर बैठे कंपनी पैसा दे रही 25-30 हजार रुपए, तो ले लो, उस चीज का फायदा ले लो, नहीं तो फिर जाओ वही 6,000-8,000 की नौकरी ढूंढते रहना। जय हिंद।